स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मेंटोर नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं आज न कल की न बात की खबर आज की के इस प्रीमियम शो में, जहां आपको 10 मिनट में मिलती हैं 10 बड़ी खबरें, जहां आपको करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को जोड़कर दिखाया जाता है करंट अफेयर के न्यूज को। जहां आप अगर पहली बार आकर यह सेशन देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए और साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि बाकी अभ्यर्थियों को भी इस सफल प्रयास का लाभ मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रमुख न्यूज और देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज है जो आपके करंट अफेयर के नोट्स में नोट होने वाली है। बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ। आज की पहली न्यूज है कि इसरो ने इतिहास रच दिया है। इसरो ने अंतरिक्ष में अपना 100वां मिशन लॉन्च कर दिया है। यह उसका 100वां मिशन था जो पूरी तरह से सफल रहा। क्या था इस मिशन में और क्या लॉन्च किया गया? बात की जाए कि इस मिशन में लॉन्च क्या किया गया है तो यह GSLV यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से F-15 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा द्वीप से, जहां पर भारत की इसरो का लॉन्च पैड है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसके साथ ही साथ ये नेविगेशन सैटेलाइट है जो कि भारत की नेविगेशन सिस्टम को बेहतर बनाएगा। कहीं भी आने जाने में जो आपको नेविगेशन मिलता है, मैप मिलती है रूट के, वो आपको और बेहतर मिल सके, इसके लिए आपको यह सैटेलाइट देश को समर्पित की जा रही है। नेविगेशन सैटेलाइट का जो सिस्टम है वो लगातार बेहतर होता जा रहा है भारत में भी। ऐसे में भारत का यह जो मिशन है अपने आप में एक बड़ा मिशन है। ठीक है, अगली न्यूज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हवाई और समुद्री यातायात को कुशलतापूर्वक ट्रैक करेगा यह मिशन। सैन्य अभियान को अंजाम देने के लिए सुरक्षित और स्थानीय नेविगेशन होने से रक्षा समझौता क्षमताओं को बढ़ोतरी मिलेगी और बढ़ावा मिलेगा। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, कैबिनेट ने आज एक नए मिशन की घोषणा की है। कैबिनेट ने लगभग 16,300 करोड़ रुपए की नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन लॉन्च किया है। क्या आप जानते हैं यह मिशन किन मिनरल्स के लिए है, कौन से खनिज तत्वों के लिए है? तो आपको हम बता दें कि लगातार देश और दुनिया में दुर्लभ खनिजों को ढूंढने के लिए होड़ मची हुई है। उसी क्रम में भारत भी अपने क्षेत्र में और अपने ज्योग्राफिकल एरिया में दुर्लभ खनिजों को खोजने के लिए यह मिशन लॉन्च कर रहा है। यह मिशन महत्वपूर्ण खनिजों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को संबोधित करेगा, जिसमें उसका अन्वेषण किया जाएगा, खनन किया जाएगा और उसका प्रसंस्करण करके उनको जीवन काल के अंत उत्पादों में पुनर्प्राप्ति के लिए बनाया जाएगा ताकि वह मनुष्यता के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसमें बात करें कि कौन कौन से मिनरल्स ऐसे हैं जिनको दुर्लभ पृथ्वी तत्व के नाम से जानते हैं, तो लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकिल जैसे अन्य दुर्लभ तत्वों को इसमें समायोजित किया गया है और इन्हीं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय भंडार इकट्ठा किया जा सके। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि लिथियम के माध्यम से हम अपने आज बैटरी संसाधन को बेहतर बना रहे हैं और पूरी दुनिया में सबसे हल्की धातु के रूप में लिथियम को जाना जाता है। अगली न्यूज आज के इतिहास से संबंधित है। आज के दिन का इतिहास क्या है? 29 जनवरी है आज, और आज के इतिहास पर अगर नजर डालें तो आज ही के दिन चंदेरी का युद्ध हुआ था। आप सब जानते हैं 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। वही बाबर जिसने मुगल काल की स्थापना की और इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर मुगलिया सल्तनत स्टैब्लिश की गई थी। उसके बाद वह 1526, 1527 और 1528 का युद्ध लड़ा, जिसमें खानवा का युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद चंदेरी के युद्ध में उसने मेदिनी राय को हराया था। मेदिनी राय के इस युद्ध में चंदेरी के इस युद्ध में मेदिनी राय जी की हार हुई थी और इस युद्ध में मुगलों की जीत हुई और साथ ही साथ विभिन्न महिलाओं ने जो कि चंदेरी से संबंधित थी, चंदेरी के किले से संबंधित थी, वहां पर उन लोगों ने जौहर का पालन किया था, जिसमें आग में सभी स्त्रियां समाहित हो गई थी। तो ये था आज का इतिहास। अब आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूज है हमारी तेलंगाना से संबंधित। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और
यहाँ पर रेवंता रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उस्मान सागर एक बड़ा सागर है। तेलंगाना के लोग आज नागोबा जतारा मना रहे हैं। यह एक आदिवासी समुदायों से संबंधित त्योहार है जो बहुत फेमस है। पूरे भारत में आदिवासी समुदाय और गौंड जाति से संबंधित लोग इसे मनाते हैं। गौंड जनजाति के मेसराम कबीले द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाने वाला यह उत्सव है, जो कहा जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है। इसके साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि ये जितने भी न्यूज उत्सव वाली आती है, फेस्टिवल वाली या फोक डांस वगैरह वाली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी आज भगदड़ से संबंधित। मौनी अमावस्या का यह पावन दिन, जहां आज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग प्रयागराज, यमुना और गंगा सरस्वती के संगम पर, यानी जिसे संगम नोस कहा जाता है, जहां पर माना जाता है कि इन तीनों नदियों का संगम होता है, वहां पहुंचने की होड़ में आज प्रयागराज में भगदड़ की समस्या देखी गई और इस हादसे में अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस भगदड़ में अभी भी कई लोग खो चुके हैं, जिनको खोजा जाना अभी बाकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अमृत स्नान के इस पावन पर्व पर जहां भगदड़ मची है, उसमें लोगों को संयम बरतना चाहिए और संगम नोस पर ना जाकर जहां पर वो अवस्थित है वहीं पर इस तीर्थ का जो संगम है, जहां पर लोग महाकुंभ में स्नान करने आए हैं, उसी जगह पर स्नान करें। संगम नोस पर ना पहुंचे, यानी संगम नोस का मतलब ये है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती की मिलन बिंदु को माना जाता है। तो अपने आप में हम महिंद्रास के इस YouTube चैनल से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं उन परिवारों को जिनके वहां यह क्षति हुई है, यह हादसा हुआ है, एक अपूरणीय क्षति है। फिर भी इस अनुशासनहीनता को देखना चाहिए, कहां से क्या गड़बड़ी हुई, और इतनी बड़ी भीड़ को संभालना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी त्रिपुरा से संबंधित। त्रिपुरा ने भाषिनी समझौता ज्ञापन के साथ बहुभाषी शासन की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही अब सभी सरकारी वेबसाइट्स को कई सारी भाषाओं में पढ़ा जा सकेगा और इस तरह बहुभाषीकरण का एक पहला प्रारूप नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रहा है। त्रिपुरा डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के साथ समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर कर चुका है और वह पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है जिसका उद्देश्य बहुभाषी शासन को बढ़ावा देना, जिसमें सभी उसके सरकारी वेबसाइट्स कई सारी भाषाओं में परिलक्षित होंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। फैनी नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है और साथ ही बांग्लादेश और त्रिपुरा का जो इंडिया बॉर्डर है उसे जीरो लाइन के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी है अगरतला। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी, उड़ीसा वॉरियर्स ने पहली बार महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है। जैसा कि इस न्यूज कवर में, खबर आज की में हम लोग अपने आखिरी सेशन में, आखिरी स्लाइड में खेलों से संबंधित न्यूज को कवर करते हैं। तो आज रांची के मैंगो स्टेडियम में यह मनाया गया, जिसको मारंग स्टेडियम कहा जाता है। उड़ीसा वॉरियर्स ने फाइनल में सोरमा हॉकी क्लब को 2-1 से कड़ी टक्कर देकर यह पहली बार जीत हासिल की है, जो हॉकी इंडिया लीग में उनकी पहली जीत है। तो यह मैच आपकी झारखंड की राजधानी रांची में संपन्न हुआ। तो इस तरह खेल से संबंधित न्यूज भी आज कंप्लीट हो गए। उम्मीद है इस सेशन में जितने भी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आप उसे जरूर नोट कर रहे होंगे। देखते रहिए प्रीमियम शो में खबर आज की नवाज सर के साथ, क्योंकि ये शो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहां करंट अफेयर को लेकर आपको चिंताएं रहती हैं, वहीं स्टैटिक पोर्शन को भी करंट अफेयर से जोड़कर आप तक पहुंचाया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि तेलंगाना की राजधानी क्या है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।